सोते वक्त जब इंसान अपनी आंखें बंद करता है तो उसे लगता है कि वो सिर्फ आराम करने जा रहा है, मगर हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। नींद एक ऐसा राज है जिसे अल्लाह ताला ने इंसान के लिए सुकून भी बनाया और एक निशानी भी। नींद एक ऐसा राज है जिसे अल्लाह ताला ने इंसान के लिए सुकून भी बनाया और एक निशानी भी। क्या आपने कभी सोचा कि जब हम सो जाते हैं तो हमारी रूह कहाँ जाती है? क्यों इंसान चंद लम्हों में दुनिया से बेखबर हो जाता है? क्यों हमें ख्वाब आते हैं और क्यों बाज लोग सोते हुए हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं? अस्सलाम। इस सवाल का ऐसा जवाब देता है जो दिल को हिला देता है। कुरान पाक हमें बताता है कि अल्लाह ही है जो मौत के वक्त रूहों को कब्ज करता है और जो नहीं मरते उनकी रूहों को नींद के वक्त रोक लेता है। फिर जिसके बारे में मौत का फैसला हो जाए उसे रोक लेता है और बाकी रूहों को वापस भेज देता है। इस आयत को समझने के बाद इंसान को एहसास होता है कि नींद दरअसल एक छोटी मौत है। इंसान बिस्तर पर लेटता है तो जिस्म जमीन पर रह जाता है, मगर रूह अल्लाह के हुक्म से एक खास कैफियत में चली जाती है। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से पहले अल्लाह के नाम का जिक्र करते थे और जागने के बाद शुक्र अदा करते थे, क्योंकि नींद से बेदार होना गोया नई जिंदगी मिलने जैसा है। हर रात हम अपनी रूह अल्लाह के सुपुर्द कर देते और हर सुबह अल्लाह हमें वापस जिंदगी अता करता है। सोचें, अगर रूह वापस ना आए तो? इसीलिए बाज लोग नींद ही में दुनिया से चले जाते हैं। इंसान को अपनी ताकत पर बड़ा गरूर होता है, मगर नींद उसे याद दिलाती है कि असल इख्तियार अल्लाह के हाथ में है। उलमा फरमाते हैं कि नींद में रूह मुकम्मल तौर पर जिस्म से जुदा नहीं होती, बल्कि उसका ताल्लुक बाकी रहता है। जैसे सूरज आसमान पर होता है मगर उसकी रोशनी जमीन तक पहुंचती है, इसी तरह रूह एक और आलम में होती है मगर जिस्म से उसका राब्ता कायम रहता है। यही वजह है कि हम ख्वाब देखते हैं। ख्वाब दरअसल रूह के मुशाहिदात भी हो सकते हैं। कभी हम ऐसे लोगों को ख्वाब में देखते हैं जो इस दुनिया में नहीं होते, कभी ऐसी जगहें देखते हैं जहां हम कभी गए नहीं होते। ये सब इस बात की तरफ इशारा है कि रूह सिर्फ जिस्म तक महदूद नहीं। अच्छे ख्वाब इंसान के दिल में सुकून पैदा करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा ख्वाब अल्लाह की तरफ से होता है, जबकि बुरा ख्वाब शैतान की तरफ से। इसका मतलब ये है कि नींद के दौरान रूह मुख्तलिफ असरात से गुजरती है। पाकीज़ा रूहें सुकून पाती हैं, जबकि बेचैन दिल परेशान ख्वाब देखते हैं। आपने महसूस किया होगा कि बाज़ औक़ात लंबी नींद के बावजूद इंसान थका रहता है और कभी थड़ी नींद के बाद भी ताजगी महसूस होती है। ये फर्क सिर्फ जिस्म का नहीं बल्कि रूह के सुकून का भी होता है। जो शख्स सोने से पहले वुजू करता है, जिक्र करता है और दिल को साफ रखता है, उसकी रूह सुकून के साथ उठाई जाती है। फरिश्ते ऐसे इंसान के करीब आते हैं और उसके लिए दुआ करते हैं, लेकिन जो शख्स गुस्से, नफरत या गुनाह की हालत में सोता है, उसकी रूह बेचैनी महसूस करती है। इसीलिए इस्लाम सोने के आदाब सिखाता है। दाएं करवट सोना, आखिरी अल्फाज अल्लाह का जिक्र होना, आयतुल कुर्सी पढ़ना और दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ न रखना, ये सब रूह के सफर को आसान बनाते हैं। कभी ऐसा होता है कि इंसान अचानक घबराकर नींद से जाग जाता है, दिल तेज धड़क रहा होता है। बाज़ उलमा कहते हैं कि इस लम्हे रूह वापस जिस्म में मुकम्मल तौर पर लौटती है। इसीलिए जागने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करने की तालीम दी गई है। नींद हमें रोज ये सबक देती है कि जिंदगी हमारे इख्तियार में नहीं। हम सोते जरूर हैं, मगर जागना अल्लाह के फैसले पर है। हर रात हम अपनी रूह अल्लाह के हवाले करते हैं और हर सुबह अल्लाह हमें एक नया मौका देता है। रात का वक्त रूहानी तौर पर खास होता है। तहज्जुद के वक्त अल्लाह की रहमत जमीन के करीब होती है और उस वक्त उठने वालों के दिल अजीब सुकून महसूस करते हैं। उनकी रूह अल्लाह के कुर्ब का मजा चखती है। सम स्टार्स इन द बैकग्राउंड। यही वजह है कि औलियाउल्लाह रातों को जागकर इबादत करते थे, क्योंकि उस वक्त रूह दुनिया की मसरूफियात से आजाद होती है। नींद इंसान को ये भी सिखाती है कि असल आराम दौलत या दुनिया में नहीं बल्कि अल्लाह की याद में है। बाज लोग कहते हैं कि उन्होंने ख्वाब में किसी मरहूम अजीज को देखा या कोई नसीहत सुनी। इस्लाम हमें सिखाता है कि हर ख्वाब को हकीकत न समझें, लेकिन अच्छे ख्वाब को अल्लाह की तरफ से खुशखबरी समझें। नींद इंसान को रोज तौबा का मौका देती है। कौन जानता है कि आज की रात आखिरी हो। इसीलिए नबी करीम सोने से पहले माफी मांगते थे। एक मोमिन सोते वक्त अपना दिल साफ करता है, सबको माफ करता है और अल्लाह से रहम की दुआ करता है। जरा तसव्वुर करें कि अगर आज रात रूह वापस ना आई तो हमारा आखिरी अमल क्या होगा। यही सोच इंसान को बदल देती है। नींद हमें याद दिलाती है कि दुनिया आर्जी है और असल जिंदगी आखिरत की है। रूह का असल घर जन्नत है, दुनिया नहीं। दिन भर की परेशानियां नींद में खत्म हो जाती हैं, क्योंकि रूह वक्ती तौर पर दुनिया के बोझ से आजाद हो जाती है। जो लोग अल्लाह से जुड़े होते हैं उन्हें नींद में भी सुकून मिलता है, जबकि दुनिया के पीछे भागने वाले सोते हुए भी बेचैन रहते हैं। नींद एक खामोश पैगाम है कि इंसान कमजोर है और अल्लाह ताकतवर। जब आप आज रात बिस्तर पर जाएं
तो सिर्फ सोने के लिए न जाएं, बल्कि अपनी रूह अल्लाह के हवाले करें, दिल से नफरत निकाल दें, सबको माफ कर दें और अल्लाह से दुआ करें कि अगर वो रूह को रोक ले तो बख्श दे और अगर वापस भेजे तो नेकी की जिंदगी अता करे। हर सुबह आंख खुलना इस बात की निशानी है कि अल्लाह ने आपको एक और मौका दिया है, जिंदगी बदलने का मौका, गुनाहों से तौबा का मौका और अल्लाह के करीब आने का मौका। खुशनसीब है वो शख्स जो नींद को सिर्फ आराम नहीं बल्कि अल्लाह की निशानी समझ ले, क्योंकि नींद रूह और रब के दरमियान एक खामोश मुलाकात है। जब इंसान अल्लाह को याद करते हुए सोता है तो उसकी रात इबादत बन जाती है और जब शुक्र के साथ जागता है तो उसका दिन रहमत बन जाता है। शायद आज रात जब आप सोएं तो पहली बार आपको एहसास हो कि आप सिर्फ बिस्तर पर नहीं लेट रहे, बल्कि अपनी रूह को उस रब के सुपुर्द कर रहे हैं जो हर रात आपको संभालता है। या अल्लाह, हमें सीधा रास्ता दिखा और अपनी रहमत के साए में जगह अता फरमा। आमीन। या अल्लाह, हमें माफ फरमा और हमारी रूहों को सुकून अता फरमा। आमीन।